तो फिर एक बार हम पहुंच चुके हैं प्रभु शरणम के खास कार्यक्रम में। और प्रभु शरणम के खास कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के स्थित गुढ़ियारी मंदिर हनुमान मंदिर में पहुंच चुके हैं। और हनुमान मंदिर की स्थापना कब हुई है और क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं परंपराएं हैं और किस तरह यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको फिर प्रभु शरणम के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। प्रदेश में कई सारे मंदिर देवालय विराजमान हैं और सबका अपना अपना इतिहास और धार्मिक परंपराएं हैं। वैसा ही राजधानी रायपुर स्थित गुढ़ियारी पड़ाव का मंदिर काफी पुराना और ऐतिहासिक है। बताया जाता है कि राज्य के व्यापारी बैलागाड़ी से आकर यहाँ पर कपास बेचने का काम करते थे। गुढ़ियारी पड़ाव की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर करीब 500 साल पुरानी हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है। पुजारी बताते हैं कि इस पड़ाव पर स्थित राम मंदिर को देखने के लिए हनुमान जी ने अपनी नजरें तिरछी कर दी थी, इसलिए उनकी नजर तिरछी हो गई है। गुढ़ियारी स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह हनुमान मंदिर 500 वर्ष पुराना है और प्रभु हनुमान जी स्वयंभू हैं, खुद प्रकट हुए हैं। पंडित जी बताते हैं कि हनुमान जी के अलावा भगवान शिव भी यहाँ स्वयंभू में है, जो कि 1000 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष प्राचीन कृष्ण जी हैं, जो कि शालिग्राम के पत्थर से बना हुआ है। मतलब साफ है कि मंदिर प्रांगण यानी कि राम जी, शिव जी, कृष्ण जी और भैरव बाबा सहित राम भक्त हनुमान यहाँ विराजमान है। हनुमान मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी कराया जाता है। रायपुर शहर के तमाम विद्वान ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान और पूजा पाठ का कार्य आए दिन यहाँ चलता रहता है। अंदर में एक माता जी का कमरा भी है, जहां अपनी मन्नत मांगकर वहां नारियल अगर बांधे तो जरूर वहां मन्नत पूरी होती है। मंगलवार और शनिवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सभी तीज त्योहार में सनातन परंपरा के मुताबिक यहाँ काफी भीड़ उमड़ पड़ती है। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रभु श्री राम का वार्षिक उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। वहीं हनुमान जी की विशेष आरती की बात करें तो विजयदशमी और हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन होती है और इस विशेष आरती के बाद भोजन प्रसादी का भी वितरण किया जाता है, जिसमें पूरे नगर वासियों की भीड़ भी देखने को मिलती है। हनुमान जी को खास तौर पर मोतीचूर और चूरमा के लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। स्वामणि का भी भोग हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इसका मतलब होता है कि 51 किलो का भोग हनुमान जी को अर्पित किए जाते हैं और यह स्वामणि का भोग प्रत्येक मंगलवार को किसी न किसी भक्त के द्वारा हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। गुढ़ियारी के हनुमान मंदिर की बात करें तो यहाँ प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के साथ साथ विदेशों से भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर में अनेकों प्रकार के भजन कीर्तन चलते रहते हैं, जिसके माध्यम से लोगों के मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। पुजारी बताते हैं कि शुद्धता, पवित्रता की ध्यान दी जाए तो हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा की अनुभव यहाँ होती है। वहीं भक्तजन बताते हैं कि वे जब छोटे थे तब से लेकर अब तक हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनका तो नामकरण भी महाबली हनुमान जी के नाम से यानी बजरंगी अग्रवाल रखा गया है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात बजरंगबली जिनके साथ होते हैं उनको किसी भी चीज़ की यानी कि कोई डर भय का चिंता नहीं होता है। तो आज बजरंगबली जी के इतिहास के बारे में, यहाँ रायपुर स्थित गुढ़ियारी मंदिर के इतिहास के बारे में आपको दिखाएंगे। क्या धार्मिक परंपराएं, मान्यताएं हैं और कितना वर्ष मंदिर को हो गया है, ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे ही जानेंगे और आपको दर्शन भी कराएंगे बजरंगबली जी का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है प्रभु शरणम में। जय सिया राम।
महाराज जी, मंदिर का इतिहास क्या है, कितना वर्ष इस मंदिर को हो गया है और क्या कुछ धार्मिक मान्यताएं से ओत-प्रोत है ये गुढ़ियारी का हनुमान मंदिर? जी, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर 500 वर्ष प्राचीन है और भगवान हनुमान जी का बड़ा अद्भुत स्वयं सिद्ध स्वयंभू विग्रह मूर्ति है, खुद प्रकट हुए हैं। 500 वर्ष प्राचीन है मंदिर। यहाँ 1000 वर्ष प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग भी है ठीक हनुमान जी के सामने। 400 वर्ष प्राचीन गणेश जी है रिद्धि सिद्धि समेत और 200 वर्ष प्राचीन श्री कृष्ण जी हैं जो कि काला शालिग्राम पत्थर में है। राम जी 2005 में स्थापना हुए। कहने का मतलब यह है पूरा मंदिर परिसर राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी समेत पूरा भगवान के परिवार और सेना समेत यहाँ विराजमान है। यह स्वयं सिद्ध मंदिर है। सबकी यहाँ मन्नत मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भगत आते हैं सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से हनुमान जी का पूजन दर्शन करते हैं। नाना प्रकार के यहाँ पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अनेक पूरे रायपुर के शहर के सभी विद्वान ब्राह्मणों का आना जाना, नाना प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ चलती रहती है। अंदर माता रूम है जहाँ मन्नत मनोकामना के नारियल बांधते हैं। निश्चित है जिसका जो मन्नत होती है, मन्नत के नारियल बांधने पर निश्चित ही मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। और सभी भक्तगण यहाँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ रहता है। और हमारे हिंदुओं के जितने भी धार्मिक विशेष बड़े पर्व त्यौहार है, रामनवमी हो या दिवाली हो, दशहरा हो, हनुमान जी के जन्मोत्सव, जयंती हो। ये विशेष आरती कब होती है? आरती तो रोजाना होता ही होगा बजरंग बली जी की, खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को और विशेष आरती होता ही होगा। लेकिन साल में ऐसे कितने बार प्रभु जी का आरती होगा जो विशेष आरती के रूप में शामिल? जी, यहाँ विशेष आरती वैसे प्रत्येक मंगलवार को दिन को दोपहर को होती है हनुमान जी के चोलाभिषेक श्रृंगार के बाद। और सुबह और संध्या आरती तो रोजाना होती ही है। विजयदशमी और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर्व में विशेष आरती, बड़ा आरती और भगवान हनुमान जी का विशेष भव्य दिव्य श्रृंगार दिन को 12 बजे होती है। और 12 बजे हनुमान जी की विशेष मंगल आरती होती है। सभी श्रद्धालु जितने उपस्थित रहते हैं सबको यहाँ भोजन प्रसादी का उपलब्ध कराई जाती है। ये भोग की आपने जिक्र किया, भोग यहाँ जो लगता है प्रभु हनुमान जी को लड्डू का भोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऐसा हमने सुना था। अब ये आप ज़्यादा बता पाएंगे कि किस तरह के भोग यहाँ लगते हैं और वास्तव में बजरंगबली जी को किस तरह से भोग पसंद है। तो क्या लगता है यहाँ किस विशेष मिठाई का भोग लगता है और कौन सी ऐसी मिठाई है जो राम भक्त हनुमान जी को पसंद है? यहाँ वैसे तो श्रद्धालु लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार कई प्रकार के नाना प्रकार के भोग प्रसादी लाते हैं, लेकिन हनुमान जी को विशेष मोतीचूर और चूरमा के लड्डू की प्रसादी लगाई जाती है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ बहुत ही संख्या में लड्डू और मिठाई चढ़ती है। और हनुमान जी को अति विशेष प्रिय भोग यहाँ सवा मणि का चढ़ते ही रहता है, जिसमें चूरमा हो, बूंदी हो, रोट हो या फल हो, मिठाई हो, बूंदी की या बेसन की लड्डू विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। सवा मणि का मतलब होता है 51 किलो का भोग। तो यहाँ प्रत्येक मंगलवार को कोई न कोई भक्त की तरफ से सवा मणि के भोग लगाई जाती है। हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब लड्डू का भोग लगता है तो। और सदा वन फलाहार संतृप्ताय कहा गया है, तो नाना प्रकार के फल और फूल के भी भोग लगते हैं। ये जैसे हमने यहाँ अंदर घुसा, एकदम सकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस हुआ यहाँ की, जैसे हमने माहौल को देखा। और लोग भी यहाँ आते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं राम भक्त हनुमान जी का? वैसे भैया हम लोगों की जानकारी में जब से हम लोग हैं और पहले से भी, वैसे तो रायपुर के तो सभी जगह के आते हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद देखा है कभी दिल्ली से, तो कभी गुजरात से, कभी राजस्थान से और कलकत्ता से, कई जगह से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। छोटे बड़े सभी लोग, एक भिखारी से लेकर के नेता अभिनेता, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, सभी वर्ग के लोग यहाँ भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। और कई बार तो यहाँ हम 2-4 विदेशी लोगों को भी देखे हैं। किसी के भी संपर्क से हो या माध्यम से हो यहाँ आते हैं और हनुमान जी महाराज सबकी इच्छा मनोरथ मनोकामना पूर्ण करती है। महाराज जी, एक अहम सवाल है आपसे। हमने सुना था कि ये जो राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित हनुमान जी मंदिर हैं, उन्हें बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता था। पहले के लोग बताते हैं कि इसे बड़े मंदिर कहने मात्र से समझ जाते हैं कि रामनगर स्थित गुढ़ियारी मंदिर वो जा रहे हैं। तो बड़े मंदिर से हनुमान मंदिर का नाम कैसे पड़ा? जी, हनुमान जी महाराज का उद्गम स्थल सभी लोग परिचित हैं। ये हनुमान जी महाराज 4 रूपों में रायपुर में विराजमान है। एक तो बावली में है, पुरानी बस्ती में,
दूसरा अपना एक गुड़ियारी वाले हनुमान जी महाराज हैं, और दूधाधारी मठ वाले हनुमान जी महाराज हैं, नर्मदा कुंड के हनुमान जी महाराज हैं। मतलब रायपुर के चारों दिशाओं में 4 रूपों में हनुमान जी महाराज विराजमान है, स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ विशेष करके हमारे ट्रस्टी के द्वारा बहुत ही अच्छे शक्ति के साथ स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता और यहाँ की जो सुचारू रूप से संचालित कार्यक्रम को समायोजित हमारे ट्रस्टी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से चलाते हैं, जिसके कारण मंदिर की भव्यता और दिव्यता और यहाँ की पूजा पद्धति ब्राह्मण पुजारियों के द्वारा विशेष रूप से ध्यान में रख करके किया जाता है, जिसके कारण से यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा ख्याति को प्राप्त हो रही है। और इस जगह में भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान, चाहे पराशर जी हो, जय किशोरी हो, प्रेम भूषण जी हो, संजय सलील जी हो, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हो, अवधेशानंद गिरी जी हो, बागेश्वर महाराज जी हो, प्रदीप मिश्रा जी हो, सभी लोग आते हैं, निरुद्धाचार्य जी लोग हो। तो ख्याति प्राप्त वक्ताओं के आगमन से और विशेष हट करके पूजन पद्धति के माध्यम से हमारे मंदिर बड़े मंदिर के रूप से वैसे तो पहले से ही जाना जाता है, और अभी और वर्तमान में और यहाँ विशेष करके भीड़ बढ़ते जा रही है। ये सब हनुमान जी का ही कृपा है, सब हनुमान जी करने और कराने वाले हैं। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है और वजह यही है कि भगवान हनुमान जी के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास। हमने देखा यहाँ लोग परिक्रमा भी कर रहे थे, इसकी क्या मान्यताएं? जी, यहाँ हनुमान जी महाराज का वैसे तो परिक्रमा सभी लोग करते ही हैं शुरू से, लेकिन विशेष करके जो भक्त यदि लगातार 44 दिन तक के 44 परिक्रमा करते हैं कुछ विशेष मन्नत मनोकामना को लेकर के, पर डे 44 दिन 44 परिक्रमा शुद्धता पवित्रता के साथ, तो निश्चित ही कुछ भी असाध्य से असाध्य रोग हो या कोई भी विशेष प्रकार की मन्नत मनोकामना हो, 44 दिन परिक्रमा करने के बाद निश्चित ही हनुमान जी महाराज की कृपा से पूर्ण होती है। ऐसा हमने कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, और अभी भी कई भक्त लोग परिक्रमा 44 दिन करते हैं। वैसे नॉर्मल परिक्रमा सभी को दर्शन के बाद हनुमान जी का कम से कम 5 परिक्रमा करना ही चाहिए। बिल्कुल, अगर 44 दिन तक लगातार आप परिक्रमा करते हैं, आपके मन में आस्था है और विश्वास है और कोई मनोकामना लेकर आते हैं, तो ज़रूर वह मनोकामना प्रभु हनुमान जी पूरा करेंगे। कुछ भक्तजन हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ हनुमान जी? मैं अभी 2 महीने से आ रहा हूँ सर। अच्छा, मतलब यहाँ चमत्कारिक मंदिर है, हमने सुना वर्षों पुराना यह मंदिर है। आपके मन में कोई आस्था रहती है, वो ज़रूर पूरा होता है। आपका ऐसा कुछ पूरा हुआ है अब तक? जी सर, मेरा हुआ है सर पूरा। मेरे मन में जो था हुआ। ये मेरा जो छोटा सा बच्चा है। अच्छा, क्या नाम है अंकल? मेरा राजेश अग्रवाल। अच्छा, हनुमान जी का कब से दर्शन करने यहाँ आ रहे हैं? जब से याद है, जब से मैं आ रहा हूँ, मेरी जब से याद है बचपन से। मेरा नाम भी इन्हीं के नाम से रखे थे, बजरंग अग्रवाल मेरा नाम। हमारे दादाजी ने, हमारी 3 पीढ़ी हो गई है यहाँ हनुमान जी के दर्शन करते हुए। इनके ये आशीर्वाद से मेरे तो सब काम इन्हीं से ही सिद्ध होते हैं। मेरे आराध्य देव और मेरे गुरुदेव यही हनुमान जी महाराज। अच्छा, कब दर्शन करने के लिए आप आए? शनिवार और मंगलवार को तो मैं ज़रूर आता हूँ यहाँ मंदिर, और घर में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और हनुमान जी के दर्शन करता हूँ घर में। बिल्कुल, हमारा भी यही आस्था और मनोकामना है कि कहीं ना कहीं यहाँ आप दर्शन करने आइए और बिल्कुल आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हम भी यहाँ दर्शन किए हैं और बातचीत किए हैं महाराज जी से। DA न्यूज़ प्लस की अपील है, प्रभु शरणम के माध्यम से हम लगातार ये बताते हैं और आपको ये कहते भी हैं कि सभी जगह आप मंदिर देवालयों में दर्शन करने के लिए जाइए। आप दर्शन करिए और कहीं ना कहीं सनातन परंपरा को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DA न्यूज़ प्लस। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ भूपेश टांडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़।